नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं ओवेरियन सिस्ट। हर ओवरी का सिस्ट कैंसर सिस्ट नहीं होता है। हमारी ओवरी एक फंक्शनल ऑर्गन है। हमारी ओवरी से हर महीने ओव्यूलेशन होता है जिसमें अंडा बनता है, पकता है और फूटता है। यह प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं और हमें पीरियड्स आते हैं, क्योंकि ओवरी से बनने वाले हार्मोन्स ही यूट्रस की लाइनिंग पे काम करते हैं, जिसकी वजह से हमें मंथली पीरियड्स आता है। ओवरी में हर महीने जो पकने वाला और फूटने वाला अंडा होता है, जब यह पकता तो है पर फूटता नहीं है, तो इसका पानी ओवरी के अंदर ही इकट्ठा हो जाता है और कई बार सिस्ट बना लेता है। यह सिस्ट यूजुअली 5 सेंटीमीटर से बड़ी नहीं होती है और यह फंक्शनल सिस्ट कहलाती है। यूजुअली यह ओवेरियन सिस्ट सेल्फ रिजॉल्विंग होती है, जो महीना आने के बाद अपने आप रिजॉल्व हो जाती है और इसके लिए हमें कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी सिस्ट होती है सिंपल ओवेरियन सिस्ट। यह भी एक तरीके की फंक्शनल सिस्ट ही होती है, इसमें कोई सॉलिड कंपोनेंट नहीं होता है। ट्यूमर मार्कर्स की बात करें तो सिंपल ओवेरियन सिस्ट या फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट में किसी भी तरीके का कोई ट्यूमर मार्कर नहीं बढ़ता है और वह नॉर्मल लेवल पर ही रहते हैं। यह दोनों सिस्ट नॉर्मल होती हैं, कॉमन होती हैं और इनसे हमें कोई खतरा नहीं होता है। हाँ, अगर यह सिस्ट का साइज 8 या 9 सेंटीमीटर से बढ़ जाए तो इनमें कभी कभी टॉर्शन होने का यानी ट्विस्ट होने का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट इमरजेंसी में प्रेजेंट कर सकता है। ओवरी में होने वाली सिस्ट में नेक्स्ट आता है हेमरेजिक सिस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, ओवरी एक फंक्शनल ऑर्गन है। यह ओवा बनाती है और वह ओवा फूटता है। कभी कभी इस ओवा के फूटने के साथ साथ ओवरी में ब्लड का कलेक्शन हो जाता है और यह ओवरी के अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाने की वजह से हेमरेजिक सिस्ट बन जाती है। यह हेमरेजिक सिस्ट यूजुअली कैंसरस नहीं होती है और यह भी कुछ महीनों में अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। पेशेंट को हो सकता है पीरियड्स में इरेगुलरिटी आए, जो 1 से 2 साइकिल तक लास्ट करती है। नेक्स्ट आती है कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट। कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट यानी सिस्ट जिसकी स्ट्रक्चर सिंपल ना होकर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट में मल्टीपल सेप्टास, मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं जिनमें पानी भरा होता है। कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट में कोई सॉलिड कंपोनेंट या म्यूरल कंपोनेंट नहीं है, तो इनमें भी कैंसर होने का रिस्क काफ़ी कम रहता है। परंतु सिंपल ओवेरियन सिस्ट की अपेक्षा इनमें कैंसर का रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट हमारी आती है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस आज की डेट में होने वाली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स को मोस्ट कॉमनली सिम्टम्स रहते हैं कि ओवरीज में गांठ बन जाती है जो ब्लड से भरी होती है। जो पीरियड्स का ब्लड हमें बाहर ना आके ओवरीज में कलेक्ट हो जाता है और धीरे धीरे सूखता रहता है और ओवरीज में गांठ बढ़ती रहती है। हर पीरियड के बाद यह इसका साइज बढ़ने लगता है और यह पेशेंट को पेनफुल पीरियड्स की तरह प्रेजेंट करता है। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट यूजुअली कैंसरस नहीं होती है, परंतु अगर लॉन्ग स्टैंडिंग ये ओवेरियन मासेस बॉडी में रहे तो आगे जाके कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है और ओवरी का कैंसर डेवलप हो सकता है। ओवेरियन सिस्ट का साइज यूजुअली 5 से 10 सेंटीमीटर्स तक का होता है, परंतु कभी कभी यह सिस्ट इतनी बढ़ जाती है कि 25 से 30 सेंटीमीटर्स तक भी बड़ी हो जाती है और पूरे पेट में यह सिस्ट ही नज़र आती है। ओवेरियन सिस्ट के डायग्नोसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड बहुत ही अच्छी मोडालिटी होती है जानने के लिए कि ओवरी के सिस्ट का कैरेक्टर क्या है। अल्ट्रासाउंड हमें बहुत ही आइडिया देता है कि ओवरी में कैंसर होने का चांस है या नहीं है। ओवेरियन टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बिनाइन पैथोलॉजी आ रही है या मैलिग्नेंट पैथोलॉजी आ रही है। और कुछ होते हैं ट्यूमर मार्कर्स। ट्यूमर मार्कर्स कराने से हमें एक आइडिया आ जाता है, अगर ट्यूमर मार्कर्स बढ़े हुए हैं तो वो कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। अल्ट्रासाउंड से बेटर मोडालिटी हो जाती है एमआरआई। एमआरआई एक बहुत ही अच्छी मोडालिटी है सॉफ्ट टिश्यू को डिलिनेट करने के लिए, जिससे हम बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं कि जो ओवरी का टिश्यू है उसमें कहीं कोई कैंसर का खतरा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ओवरी में कैंसर डेवलप होता है तो वह यूजुअली बहुत जल्दी फैल जाता है। तो ओवरी में जब भी 5 सेंटीमीटर से ऊपर का कोई भी
सिस्ट डायग्नोस होता है तो उसे इवैल्यूएट कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें कैंसर रूल आउट करना ज़रूरी होता है। अगर ओवरी में 5 सेंटीमीटर से ऊपर का सिस्ट है, ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल आ रहे हैं, एमआरआई में वो बिनाइन है, तो इसे हम मेडिकली मैनेज भी कर सकते हैं या ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं। परंतु अगर यह सिस्ट का साइज 8 सेंटीमीटर से बड़ा है तो यूजुअली हम मेडिकल मैनेजमेंट एडवाइस नहीं करते हैं और हम चाहते हैं कि इसे सर्जरी हो जाए, क्योंकि कई बार अनडायग्नोस्ड टिश्यू भी होता है या फिर ओवरी में ट्विस्ट होने का खतरा रहता है, जिसकी वजह से आप एक्यूट इमरजेंसी में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट डायग्नोस हुई है तो इनका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। अगर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट 3 सेंटीमीटर से छोटी है तो इसे मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू ट्रीट किया जाता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच की है तो इनका सर्जिकल मैनेजमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। ओवेरियन सिस्ट जिसमें कैंसर नहीं हो उसमें पूरी ओवरी निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके सर्जिकल मैनेजमेंट में सिस्ट को नॉर्मल ओवेरियन टिश्यू से अलग किया जा सकता है और आपकी ओवरी प्रिजर्व की जा सकती है। पोस्ट मीनोपॉजल लेडी जिनको मीनोपॉज हो चुका है उनमें यूजुअली ओवरी एट्रोफिक होती है, उनका साइज बहुत ही छोटा होता है। पोस्ट मीनोपॉजल लेडी में कोई भी ओवरी की गांठ नॉर्मल नहीं मानी जाती है। इसी तरह यंग फीमेल्स यानी बच्चों में भी ओवरी नॉर्मली नॉन फंक्शनल होती है और ओवरी में कोई भी सिस्ट अगर डेवलप होता है तो वो नॉर्मल नहीं माना जाता है। इसे इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो टाइमली डिटेक्ट होकर ट्रीट हो जाए। तो अगर आपको ओवरी का सिस्ट डायग्नोस होता है तो कृपया पैनिक ना करें। हर सिस्ट कैंसर नहीं होता है, इसे प्लीज़ इवैल्यूएट कराएं और हो सकता है आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ही आपका ट्रीटमेंट हो जाए और आपको किसी सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। पेशेंस रखें परंतु अपना इवैल्यूएशन ज़रूर कराएं। धन्यवाद।